नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के गणित विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, और वो महत्वपूर्ण चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। देखिएगा, चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिएगा, हम इस चैप्टर में भिन्न भिन्न आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे और उन आकृतियों के द्वारा घेरे गए पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक वर्ग की। सबसे पहला आता है हमारे पास वर्ग। आप सभी को पता होना चाहिए, वर्ग या फिर स्क्वायर एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों साइड जो हैं वो आपस में बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक एग्जाम्पल से। ठीक है, देखिएगा, अगर हम लेते हैं एक वर्ग, मान लीजिए हमारे पास एक वर्ग है। इस वर्ग का हम नामकरण कर देते हैं ABCD। ठीक है, इस ABCD वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में बराबर होगी और उसे हम मान लेते हैं A यूनिट। अगर BC A यूनिट है तो यहाँ से CD भी क्या होगी, A यूनिट के बराबर होगी, A इकाई के बराबर होगी। ठीक है, उसी प्रकार से AD भी जो है वह A यूनिट के बराबर होगी। ठीक है, और यहाँ से AB भी A यूनिट के बराबर होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की। सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे इसका क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह उसकी भुजा गुणा भुजा के बराबर होता है, A इंटू ए के बराबर। तो हमारे पास आएगा A स्क्वायर यूनिट स्क्वायर के बराबर। बहुत ही आसान सी बात है। ठीक है, A इसकी लंबाई है और A ही इसकी चौड़ाई है, तो A इंटू ए मतलब A यूनिट स्क्वायर के बराबर। B हम यहाँ पे लेते हैं इसकी परिमाप। ठीक है, परिमाप यहाँ पे आप देख सकते हो, परिमाप का मतलब है कि किसी भी आकृति में अगर एक बिंदु से आप चलना प्रारंभ करते हो और पुनः यहाँ A यूनिट चले, पुनः A यूनिट चले, पुनः यहाँ से यहाँ A यूनिट चले और पुनः यहाँ तक A यूनिट चले, तो टोटल A से प्रारंभ होकर के पुनः A तक पहुँचने में हमारे पास कितने यूनिट दूरी तय करी, तो वह दूरी क्या होगी यहाँ पर 4A के बराबर। मतलब इसका जो परिमाप होगा वह किसके बराबर होगा, 4 यूनिट के बराबर होगा। तो यहाँ पर दो सूत्र देखने को मिलते हैं, क्षेत्रफल और उसके परिमाप पर आधारित। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं यहाँ से। मान लीजिए हमें एक वर्ग दे रखा है। ठीक है, इस वर्ग में हम यहाँ से ABCD नाम दे देते हैं इस वर्ग को। ठीक है, ABCD एक वर्ग है, ABCD। अगर हमें बोला जाता है कि ABCD वर्ग की भुजा यदि 4 सेंटीमीटर के बराबर हो तो पहली चीज उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और दूसरी चीज
उस वर्ग का हमें परिमाप ज्ञात करना। ठीक है, एक तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिएगा इसके सॉल्यूशन में, हल में हम क्या लिखेंगे, हल में देखिएगा, गणित में हल लिखने की बहुत महत्वपूर्ण विधि और इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले जो भी हमें दे रखा है वह हमें लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें बोला गया है वर्ग ABCD बोला गया है, तो जो नाम हमें बोला गया है वही लेना है। वर्ग ABCD की भुजा हमें किसके बराबर दे रखी है, बराबर दे रखी है 4 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से वर्ग का क्षेत्रफल अभी मैंने आपको बताया भुजा स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब A स्क्वायर यूनिट स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यहां पर A का मान हमें किसके बराबर दे रखा है, 4 सेंटीमीटर के बराबर हमें दे रखा है। ठीक है, तो हम यहां से इसका मान 4 सेंटीमीटर के बराबर ले लेते हैं। A बराबर हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर के बराबर, तो यहां पर अपने पास आएगा 4 का स्क्वायर और यूनिट स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, जो कि इसका एरिया है। ठीक है, अंतिम उत्तर को हमेशा बॉक्स में बंद करना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं और आज भी बता रहा हूं। दूसरी चीज हमें इसमें पूछी गई है कि वर्ग का परिमाप हमें ज्ञात करना। ठीक है, वर्ग का परिमाप मैंने आपको बताया 4 इंटू A यूनिट के बराबर होता है। A का मान हम रख देंगे 4 इंटू 4 मतलब 16 यूनिट कितना होगा अपने पास, सेंटीमीटर, और इसे हम साधारणतः S से निरूपित करते हैं जो कि हमारा परिमाप है। तो इसका क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और इसका परिमाप क्षेत्रफल भी 16 सेंटीमीटर आ गया और इसका परिमाप भी किसके बराबर आया, 16 सेंटीमीटर के बराबर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, इसके पश्चात हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारी जो आकृति है उसे हम लेते हैं आयत। ठीक है, सेकेंड आकृति जो है, सेकेंड आकृति आयत या फिर रेक्टेंगल। ठीक है, आयत या फिर रेक्टेंगल। देखिएगा यहां से हम एक आयत ले लेते हैं। ठीक है, और उस आयत को यहां से ड्रॉ करने के पश्चात हम देखेंगे कि इस आयत में मान लीजिए यह हमारे पास एक आयत है और इस आयत का मान है ABCD। ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो L यूनिट दे रखी है। ठीक है, और चौड़ाई जो है वो B यूनिट दे रखी है। ठीक है, और आयत में आप जानते हैं कि प्रत्येक कोण जो होता है वो समकोण होता है और आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो आपस में बराबर, मतलब ये दोनों बराबर होगी और ये दोनों बराबर होगी। ये भी L यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, B यूनिट के बराबर। इसमें भी पहली चीज तो हमें ज्ञात क्या करनी है, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, देखिएगा क्षेत्रफल या फिर एरिया, क्षेत्रफल एरिया, किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब L इंटू B, और यहां पे आएगा यूनिट स्क्वायर के बराबर। लंबाई इंटू चौड़ाई L इंटू B यूनिट स्क्वायर के बराबर। दूसरा, इसका जो परिमाप आएगा, परिमाप वो की वही चीज है जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर हम A पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं तो A से B गए, फिर B से C गए, C से D गए, फिर D से पुनः A स्थान पर आ गए, तो आप देख सकते हो कि इसने लंबाई को भी 2 बार क्रॉस किया और चौड़ाई को भी 2 बार क्रॉस किया। तो आप जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई कितनी बार, 2 बार, तो इसका आंसर आएगा 2 टाइम्स L प्लस B, और ये आएगा आपके पास यूनिट के बराबर। बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, अब देखिएगा अगला जो कॉन्सेप्ट है, फिर एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर सभी के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, आयत देख लिया हमने, वर्ग देख लिया। ठीक है,
अब इसके पश्चात हम आ जाते हैं 3D आकृतियों पे, ठीक है। तो 3D आकृतियों में हम देखते हैं घन को, ठीक है। यहां से देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक घन है, ठीक है। अगला जो अपना आकृति है, तीसरी आकृति, इससे हम घन लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, इस घन में इसकी प्रत्येक भुजा, घन की जो प्रत्येक भुजा है वह समान होती है। मतलब ये a यूनिट है, लंबाई a यूनिट है, और इसकी चौड़ाई भी a यूनिट है, और इसकी ऊंचाई भी किसके बराबर है, a यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो यहां से पहली चीज यहां पर हम देखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो थोड़ा सा आप यहां पे गौर कीजिएगा कि अगर मैं इस फलक की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यह फलक एक वर्ग की भांति काम कर रहा है, और इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, a स्क्वायर होगा। वैसे सेम टू सेम आप देख सकते हो, ये जो बॉटम वाला जो पार्ट है यह भी एक वर्ग की भांति काम करेगा, इसका भी क्षेत्रफल a स्क्वायर होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इस वर्ग में टोटल कितनी फलकें होंगी, 6 फलकें होंगी। कितनी फलकें होंगी, 6 फलकें होंगी, और प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल a स्क्वायर के बराबर है। तो हम देख सकते हैं यहां पर कि अगर प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल a स्क्वायर के बराबर है और टोटल फलकों की संख्या 6 है, तो आंसर आएगा 6 गुणा a स्क्वायर, और ये आएगा अपने पास यूनिट स्क्वायर के बराबर। तो किसी भी वर्ग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, TSA बोलते हैं, ठीक है, यह अपने पास किसके बराबर आएगा, 6 इंटू a स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर मैं बात करूं दूसरा, इसका वर्ग नहीं है, ये क्या है भाई, घन है ना। तो घन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो नेक्स्ट में आएगा घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखिएगा, अब हमें 4 दीवारें लेनी है, ठीक है। तो इस ऊपर वाले भाग को नहीं लेंगे, इस नीचे वाले भाग को नहीं लेंगे, बची हुई चारों दीवारों का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम जानते हैं कि एक दीवार का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, 4 इंटू a स्क्वायर के बराबर। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और बेसिक से अपने को पढ़ना है। तीसरा बिना ढक्कन वाले घनाकार बक्से का क्षेत्रफल। अब देखिएगा, यह अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर हमने एक बक्सा ले लिया जो कि एक घन के आकार का है, लेकिन उसका ढक्कन नहीं है, ढक्कन का मतलब ये होगा कि उसका ऊपरी पोर्शन जो है वो वहां से गायब है, तो हम देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला पोर्शन हमें नहीं लेना है, लेकिन ये बॉटम वाला पार्ट हमें लेना है, निचला तल हमें लेना है। तो आप देख सकते हैं कि 4 दीवारें तो हो गई, एक निचला तल आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर आएगा, लेकिन कितनी बार, 5 बार आएगा, तो 5a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर के बराबर बिना ढक्कन वाले घनाकार बक्से का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसके पश्चात अगर हम बात करें, क्योंकि ये त्रिविमीय ज्यामिति है, तो इसके आयतन की भी हम बात करेंगे। आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। अब किसी घन के वॉल्यूम की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी आकृति के आयतन की अगर बात की जाती है तो उस आकृति में, मैं यहां पे आपको समझा देता हूं डायग्राम बना करके, ठीक है। तो उस आकृति में देखिए,
ये हमारे पास एक घनाकार बक्सा है, ठीक है। अगर हमें बोला जाता है कि इसका आयतन ज्ञात करना है तो इसकी लंबाई तो L यूनिट है, ठीक है, चौड़ाई जो है वो B यूनिट है, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो H यूनिट के बराबर है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं ये घन है तो इस घन के लिए तीनों राशियां समान होगी, जो कि हमने A यूनिट की बात करी, ये भी A यूनिट हो जाएगी, ठीक है, और ये भी किसके बराबर होगी, A यूनिट के बराबर होगी, ठीक है। तो अब सुनिएगा, किसी भी आकृति जो कि त्रिविम्य है उसका अगर हमें आयतन ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, इस आकृति के आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या करते हैं, उसकी ऊंचाई से गुणा करते हैं, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या करते हैं, उसकी ऊंचाई से गुणा करते हैं। तो देखिएगा यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इस घन के आयतन की बात करें तो आधार का क्षेत्रफल मतलब ये भी A यूनिट, ये भी A यूनिट, मतलब यह आपके पास एक वर्गाकार आधार हो जाएगा। तो वर्गाकार आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो A इंटू A होगा, और इसकी ऊंचाई भी A यूनिट के बराबर है क्योंकि ये घन है। तो हमारे पास यहां पर A क्यूब आ जाएगा और इकाई जो आएगी वो क्या आएगा, यूनिट क्यूब के बराबर आएगा। बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो किसी भी घनाकार बक्से या आकृति का आयतन जो होता है वो भुजा की घात 3 होती है और यूनिट क्यूब के बराबर होता है। बात क्लियर है सभी को? अब हम बात करते हैं इसके बाद वाली आकृति की, ठीक है। अगर बाद की आकृति की बात करें तो इसे हम बोलते हैं घनाभ, ठीक है, घनाभ क्यूबॉइड, ठीक है, घनाभ या फिर क्यूबॉइड। देखिएगा यहां से, मान लीजिए ये हमारे पास एक आकृति है, ठीक है, यह आकृति घनाभाकार आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इस आकृति में इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, तो इसकी लंबाई को मान लेते हैं हम L यूनिट के बराबर, ठीक है, चौड़ाई को मान लेते हैं B यूनिट के बराबर, ठीक है, और ऊंचाई को मान लेते हैं H यूनिट के बराबर, ठीक है। अब सुनिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझिएगा इसे कैसे। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं TSA। किसी भी घनाभ या फिर क्यूबॉइड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, TSA। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है इसकी 6 की 6 फलकों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो थोड़ा यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर हम इसकी ऊपरी फलक की बात करें तो ध्यान देना, इसकी लंबाई तो कितने यूनिट के बराबर है, L यूनिट के बराबर है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो B यूनिट के बराबर होगी, तो ये अपने पास B यूनिट, ठीक है। तो इस फलक का जो क्षेत्रफल आएगा, इस वाली फलक का जो क्षेत्रफल आएगा वह क्या आएगा, L इंटू बी के बराबर, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये L इंटू बी जैसा ऊपर की तरफ है सेम टू सेम वैसा नीचे की तरफ भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस। अब देखिएगा, अगर हम इस फलक की बात करें, ठीक है, तो देखिएगा यह भी एक आयत की भांति ही काम कर रहा है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो B है और इसकी चौड़ाई यहां पर H है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, B इंटू H, और जैसा यहां है सेम टू सेम ऑपोजिट साइड में भी वैसा का वैसा ही होगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, प्लस। अब लास्ट वाला केस, जो आपको सामने की तरफ फलक दिखाई दे रही है, ये वाली फलक है ना, ये सामने की तरफ फलक जो दिखाई दे रही है, और जस्ट अंदर सामने की तरफ फलक दिखाई दे रही है, ये L यूनिट है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो L और यहां पर H दे रखा है, तो L इंटू H, ठीक है, और ये भी कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहां पर हमें मिलेगा L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H के बराबर, और यह आएगा अपने पास यूनिट स्क्वायर के बराबर, क्योंकि यह क्या है, एक क्षेत्रफल को निरूपित कर रहा है, एरिया को निरूपित कर रहा है। बात समझ में आ रही होगी आप सभी को, इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि घन का जो है दूसरा पॉइंट, घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। इंपॉर्टेंट है दीवारों का क्षेत्रफल। और ये घन नहीं है, यहाँ पे क्या है, घनाभ है ना, हम घनाभ पढ़ रहे हैं तो ये है यहाँ पे घनाभ। क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं तो घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखिएगा इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा, अगर 4 दीवारों की बात करें तो ये वाला पोर्शन नहीं लेना है और बॉटम वाला पोर्शन नहीं लेना है। मतलब हमें क्या लेना है, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा नहीं लेना है, हमें केवल 4 दीवारों का ही क्षेत्रफल लेना है। तो हमारे पास यहां से जो बॉटम वाले हिस्से की जो लंबाई L इंटू बी है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो यहां से हट जाएगा, केवल हमें यही प्राप्त होगा जो कि यहां पर 4 दीवारों का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो किसी भी घनाभ की 4 दीवारों के क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, ये आएगा 2 टाइम्स L इंटू एच प्लस बी इंटू एच के बराबर। और यह भी एक क्षेत्रफल है तो इसे हम क्या लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर के बराबर। चीज क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या, बिना ढक्कन वाले घनाभाकार बक्से का क्षेत्रफल, ठीक है। अब सुनिएगा, अगर इसमें ऊपर की तरफ ढक्कन नहीं है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमने डायग्राम में भी देखा कि इस बार हमें ये वाला जो बिना ढक्कन वाला जो पोर्शन है, मतलब ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हमें नहीं लेना है, इसे हटा देना है। तो हम जानते हैं कि 4 दीवारों में L इंटू बी दोनों हटा दिया था, 2 बार हटा दिया था, लेकिन इस बार L इंटू बी बेस वाला तो रहेगा, पेंदे वाला तो रहेगा, लेकिन अंश वाला नहीं रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये पोर्शन तो आएगा 2 टाइम्स L इंटू एच आएगा प्लस B इंटू एच आएगा, लेकिन L इंटू बी जो है वो केवल और केवल एक बार ही आएगा। और यह जो आंसर मिलेगा हमें क्या मिलेगा, यूनिट स्क्वायर में मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। इस बार हमने पेंदा लिया है लेकिन ढक्कन नहीं लिया, तो एक ढक्कन वाला L इंटू बी यहाँ से हट गया है, तो अकेला L इंटू बी आएगा। चारों दीवारों में केवल इतनी तक आएगा, और यहाँ से ढक्कन हट गया तो केवल पेंदे का L इंटू बी हमें यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। चीज़ आपके समझ में आ रही होगी, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें इस घनाभ के आयतन की, ठीक है, जो कि हमारा चौथा पॉइंट है, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है, इसे वॉल्यूम लिख लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, अब देखिएगा, मैं पुनः यहां पर एक घनाभ ले लेता हूं। ठीक है, घनाभ देखिएगा कुछ इस तरीके से। अब इस घनाभ में वो सारी की सारी चीजें, इसकी लंबाई L यूनिट है, ठीक है, चौड़ाई जो है वो B यूनिट के बराबर है, ठीक है, और ऊंचाई जो है वो मैं H यूनिट के बराबर ले लेता हूं। अब क्या करना है, इसका हमें आयतन ज्ञात करना है, वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किसी भी त्रिविमीय ज्यामिति की जो कि एक सममिति पर आधारित है का आयतन ज्ञात करना है, तो उसके आधार के क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से गुणा कर दो। तो आप देख सकते हैं ये आधार का जो क्षेत्रफल है यह कितना हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, H होगी। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो L इंटू बी इंटू एच, और यहाँ पर जो मात्रक लगेगा वो यूनिट क्यूब लगेगा, क्योंकि L 1 यूनिट, B 1 यूनिट और H 1 यूनिट, तो तीनों गुणा हो रहे हैं,
तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर आंसर यूनिट क्यूब के बराबर होगा। बात समझ में आ रही होगी आप सभी को, ठीक है। अब इसके पश्चात नेक्स्ट में हम बात करते हैं, और नेक्स्ट में हम लेते हैं बेलन, ठीक है। बेलन को सिलेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा, बेलन या फिर सिलेंडर, इस बार हमारे पास यहां पर सिलेंडर वाली आकृति यहां से। अब इस सिलेंडर में हम मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है या त्रिज्या है वो r यूनिट के बराबर है। कितने यूनिट के बराबर? r यूनिट के बराबर। और ऊंचाई जो है वो h यूनिट के बराबर है, ठीक है जी। आप सभी को पता होगा कि अगर हम यहां पर देखें तो ये एक वृत्त है, ठीक है। यह एक वृत्त है, सर्किल, और ऊपर की तरफ भी एक वृत्त है, ठीक है। और इसकी भी त्रिज्या किसके बराबर होगी? r यूनिट के बराबर होगी, ठीक है। यह क्या है? सर्किल, ठीक है। अब सुनिएगा, अगर हम बात करें बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो सुनिएगा, अगर ये r यूनिट के बराबर है और ये भी r यूनिट के बराबर है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? अगर त्रिज्या r हो तो पाई r स्क्वायर, और कितने वृत्त हैं? 2 हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब सुनिएगा, अगर मैं बात करूं कि इस बची हुई आकृति की, है ना, इस बची हुई आकृति की, तो इस बची हुई आकृति की अगर हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई r इंटू एच के बराबर। किसके बराबर? 2 पाई r इंटू एच के बराबर, ठीक है। अब किसी का सवाल ये होगा, बोले सर हमें कैसे पता कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 2 पाई r इंटू एच के बराबर होगा? एक काम करते हैं, मैं इसे यहां से काट देता हूं, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको सममितता से यहां से कट कर दिया, ठीक है, यहां से काट दिया। जैसे ही मैं इसे काटूंगा और इसे खोलूंगा तो यह एक आयत की भांति काम करेगा। क्या बन जाएगा? ये एक आयत बन जाएगा, ठीक है। देखिएगा कैसे, कुछ इस तरीके से ये आयत की भांति काम करेगा। जैसे ही मैंने इसको यहां से कट किया और इसको खोला तो ये आयत की भांति काम करेगा। अब सुनिएगा, जैसे ही मैं इसको खोल करके ओपन करूंगा, इसके नीचे वाला जो भाग होगा, इसके नीचे वाला जो भाग होगा, ये नीचे वाला भाग जैसे कट किया तो ये नीचे वाला जो भाग होगा यह इस वृत्त की परिधि के बराबर होगा। दिखाई दे रहा है? जैसे मैंने इसको कट किया, ऐसे खोला, मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा वो 2 पाई इंटू आर के बराबर होगा, ठीक है जी। और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई तो आप देख ही सकते हो किसके बराबर होगी भाई? h यूनिट के बराबर, ठीक है। और ये 2 पाई r यूनिट के बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी आयत के क्षेत्रफल की बात करूं तो वह क्या होता है भाई? इसका आधार इंटू ऊंचाई। तो 2 पाई r में अगर मैं h से गुणा करूंगा तो आप देख सकते हो 2 पाई r इंटू h ही आएगा। बात समझ में आ रही होगी सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस आकृति को क्या कर सकते हैं? कट करके और इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। 2 पाई r स्क्वायर कहाँ से आया बता दिया, और 2 पाई r इंटू एच कहाँ से आया ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट में, और ध्यान दीजिएगा, ये 2 पाई r इंटू एच जो है यह इसके वक्र पृष्ठ का ही क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है इसका गोलाकार भाग। गोलाकार भाग का जितना क्षेत्रफल होगा वही इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट यही है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसे हम बोलते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? 2 पाई r इंटू एच के बराबर, और आंसर आएगा अपना यहाँ पर यूनिट स्क्वायर के बराबर, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये भी यूनिट स्क्वायर के बराबर ही आएगा, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जैसे इसको मोल्ड करके ऐसे घुमा दोगे
हमें पुनः बेलन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो 2 पाई आर इंटू एच के बराबर होगा, ठीक है। और इसके पश्चात देखिएगा, यहां से हम बात करते हैं आयतन की। आयतन या फिर वॉल्यूम। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज बताई थी कि किसी भी त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति वाली आकृति जो कि सममित हो, उसका आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया इसकी त्रिज्या जो है वो r यूनिट के बराबर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है वो h यूनिट के बराबर है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा कि इसके आधार का क्षेत्रफल का मतलब होगा इस वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, h यूनिट के बराबर, तो गुणा में हो जाएगा h। तो इसका जो आयतन या फिर वॉल्यूम होगा v, वो होगा पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, और इस बार आएगा यूनिट क्यूब के बराबर, है ना। क्या आएगा, यूनिट क्यूब, क्योंकि आर स्क्वायर में 2 यूनिट है और एच में 1 यूनिट है। पाई एक कांस्टेंट है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर इसका वॉल्यूम देख लिया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे क्या, यहां से गोला, ठीक है, गोला या फिर स्फीयर, गोला या फिर स्फीयर, ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए हम एक गोला ले लेते हैं यहां से, ठीक है। ये हमने गोला ले लिया, इस गोले की त्रिज्या निर्धारित करनी पड़ेगी। मान लीजिए कैपिटल आर जो है वो इस गोले की त्रिज्या है। तो इसमें सिंपल से कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है इसका क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, ठीक है। गोले का क्षेत्रफल जो आएगा वो 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर के बराबर होगा, और ये आएगा यूनिट स्क्वायर के बराबर। फिर दूसरी चीज इसका आयतन जो है वो आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर लेना, आर क्यूब यूनिट क्यूब के बराबर, ठीक है। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा, बोले सर ये कहाँ से आया, तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये जो क्षेत्रफल और ये जो आयतन है, यह समाकलन की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं, जो कि कक्षा 12वीं का टॉपिक है। तो अभी अपने को वहाँ तक नहीं जाना है क्योंकि आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं। तो केवल आपको ये समझ लेना है कि अगर किसी गोले की त्रिज्या r यूनिट के बराबर है तो उसका क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा और उसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होगा, ठीक है जी। अब देखिएगा, इसके पश्चात एक और बहुत महत्वपूर्ण आकृति जिसे हम बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलेंगे, अर्धगोला, ठीक है। इसे बोलते हैं हेमीस्फेयर, ठीक है। अब ये हेमीस्फेयर या फिर अर्धगोला क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास हेमीस्फेयर या फिर अर्धगोला है, ठीक है। अब इस हेमीस्फेयर या फिर अर्धगोले की त्रिज्या पुनः मैं r यूनिट के बराबर ले लेता हूँ, त्रिज्या r यूनिट के बराबर, ठीक है। तो पहली चीज अर्धगोले का यहां पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय या फिर बोल सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरा आएगा यहां पर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तीसरा, और ये गोला कौन सा, अर्ध है ना, तो हम लिखेंगे अर्धगोला, है ना। और तीसरा क्या आएगा, अर्ध गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। देखिएगा, ये तीनों चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया गोले के बारे में बताया, तो गोले का जो क्षेत्रफल है
उसका जस्ट आधा अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होगा वह किसके बराबर होगा, वह बराबर होगा 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और यहां पर गोले का जो आयतन है वो 4/3 पाई आर क्यूब है, तो अर्धगोले का जो आयतन होगा वह क्या हो जाएगा, उसका आधा, मतलब अर्धगोले का जो आयतन होगा वह क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास यूनिट क्यूब के बराबर, ठीक है। लेकिन ये बीच में अजीब सी चीज आई है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बोले सर ये बात समझ में नहीं आई। तो देखिएगा, जब तक गोला था इसका संपूर्ण बाहर का जो वायु के कांटेक्ट में है, एयर कांटेक्ट में है, उसका क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। लेकिन जैसे ही हमने उसको काट दिया तो एक तो भाग ये ऊपर की तरफ वाला होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और दूसरा वाला जो भाग होगा वह इसके वृत्ताकार पेंदे के रूप में होगा, दिखाई दे रहा है, सर्कुलर बेस के रूप में होगा। तो ये जो पोर्शन आएगा इसका एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन ये जो वृत्त बच गया है इसका क्षेत्रफल भी तो हमें काउंट करना पड़ेगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मिल करके कितना बनाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने वाटरमेलन खाया होगा, वाटरमेलन अगर मान लीजिए एक एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप में है या फिर गोलाकार रूप में है, अगर उस पूरे गोलाकार रूप की अगर मैं बात करूं तो जो हरा वाला भाग होता है, जो ग्रीनिश पार्ट होता है, ठीक है, जो वाटरमेलन का ग्रीनिश पार्ट है ना, मान लीजिए वाटरमेलन है तो वाटरमेलन का जो ग्रीनिश पार्ट है, हरे वाला भाग है, उसके अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन अगर हमने उसको काट दिया बीच में से, ठीक है, तो एक भाग ऊपर अलग हो जाएगा, दूसरा भाग नीचे अलग हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो ग्रीनिश आधा भाग है उसका क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, लेकिन ये जो नीचे वाला जो लाल कलर वाला भाग रहेगा, अगर आपने अच्छे पैसे दिए हैं तो ये लाल कलर वाला भाग होगा, तो ये लाल कलर वाला भाग पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर। चीज क्लियर हो गई होगी आप सभी को, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें 1-2 आकृति और बच गई है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं शंकु, ठीक है, शंकु या फिर हम इससे बोल सकते हैं कोण, ठीक है, शंकु या फिर कोण। अब देखिएगा, शंकु या फिर कोण की बात करूं तो हमारे पास एक आकृति कुछ इस तरीके से, ये शंकु, ठीक है। इस शंकु में देखिएगा, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको मिला देते हैं। मान लीजिए शंकु की त्रिज्या r यूनिट के बराबर है और इसकी जो ऊंचाई है वो h यूनिट के बराबर है, और ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। क्या होती है भाई, तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, इसे मैं L मान लेता हूं। ये इसकी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, क्या है इसकी भाई, त्रिज्या, और ये है शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई। अब देखिएगा, इस शंकु में सबसे पहले आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले ये बेस वाला एरिया हमें लेना पड़ेगा। तो ये बेस वाला एरिया हो जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यह एक आर त्रिज्या वाला वृत्त है। और इसके पश्चात ये जो कर्विकल शेप है, घुमावदार जो शेप है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका मान होता है पाई इंटू आर इंटू एल के बराबर। तो ये हमारे पास आएगा पाई इंटू क्या, पाई इंटू आर इंटू एल के बराबर। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, पाई इंटू आर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा आर प्लस एल, और यह क्षेत्रफल है तो आंसर आएगा यूनिट स्क्वायर के बराबर। चीज आपको समझ में आ गई होगी, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। सेकेंड हम बात करते हैं इस शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम बोलते हैं TSA, ठीक है, और इसको बोलते हैं CSA, ठीक है। अब देखिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वही है जो मैंने अभी आपको बताया है, जो कर्विकल शेप में है, ठीक है। इसका मान मैंने अभी आपको बताया किसके बराबर होता है, पाई इंटू आर इंटू एल के बराबर। लास्ट इसका आयतन ले लेते हैं, आयतन, ठीक है, आयतन या फिर वॉल्यूम, ये होता है हमारे पास 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच के बराबर, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच के बराबर, जहां पर आर इसकी रेडियस है और एच क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है। तो शंकु या फिर कोण आपको समझ में आ गया हो। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके इस चैप्टर में बहुत सारे जो क्वेश्चन इन फॉर्मूला से रिलेटेड आते हैं, एक बड़ा सवाल भी आता है और एक आधा छोटा सवाल भी आता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। हमने स्टार्टिंग करी थी स्क्वायर से, वर्ग से, और यहाँ तक हम पहुँचे शंकु तक। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे अपना नाम रजिस्टर करवाइए, ताकि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन जो पढ़ाई है, वो आपके मोबाइल में प्रत्येक घर घर तक पहुँच सके और आप उसका लाभ उठा सके। आज की क्लास यहाँ तक ही, धन्यवाद।